दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी कुछ समय से मैं मिस्टर खन्ना ने जो ग्रुप बना रखा है GAYH, उसमें मुझे कुछ लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कुछ लोग बहुत अनाप शनाप लिख रहे थे। और शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि हमारे एक सीनियर मित्र हैं, श्री MR वशिष्ठ। तो उनको कोई, मेरे को लगता है कुछ छोटी उम्र का ही लड़का होगा, वो मांगे राम करके बातें करने लग गया। उनका नाम है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अपने पिताजी का या अपने बड़ों का भी नाम नहीं लेता होगा वो, क्योंकि उनको ये लगा कि मैं शायद इसको नाम लेके छोटा कर दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो छोटा वो खुद हो रहे हैं। किसी को नाम लेने से कोई छोटा वो नहीं हो गए, छोटे खुद हो जाते हैं। तो मुझे बुरा लगा, तो शायद मैंने एक दो चीज़ों का जवाब देने की कोशिश की, जो बहुत तरीके से, बहुत समझ के साथ, जितना मेरा छोड़ा अल्प ज्ञान है उससे मैंने कोशिश की कि मैं समझाऊँ और ये चीज़ रुके यहाँ पे। लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि कुछ और उसकी समझ के, उसके बराबर की समझ के कुछ लोग और ग्रुप बना के, जैसे बना हुआ है वहाँ पे सबको दिखता होगा, वो भी कुछ इस तरह से अनाप शनाप मिलने लग गए। फिर भंडारे को लेके बात करने लग गए। मुझे जो आज तक समझ नहीं आया कि अगर किसी ने भंडारा किया, वो कैसे कर रहा है, उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने बचेंगे, ये उन उन लोगों का एक बहुत निजी चीज़ है कि अगर 10 लोग मिल गए, 10 लोगों की मन का है कि वो कैसे कर रहे हैं, वो अपने तरीके से बेस्ट कर रहे हैं। वो ख़राब भी होता है आप करें वो और ख़राब करें, तीसरी कोई करे वो और बेहतर करे। लेकिन पता नहीं क्यों, या तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है या सिर्फ ये फालतू की बात करने के लिए है। फिर उसी भंडारे में कहा गई कोटेशन मंगाई गई। अरे भाई, मैंने पहले भी बताया था, मैं अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पे कोटेशन वो करता हूँ, भंडारा। तो जब मैं खुद कोई कोटेशन नहीं मंगाता हूँ इस छोटी चीज़ की, छोटे और किसी भी कार्यक्रम को जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता और जहाँ पे एक लीगली मैंडेटरी नहीं होता, वहाँ पे कोटेशन वगैरह नहीं मंगाए जाते। आप क्या समझते हैं कि पहले एक छोटा भंडारा करने के लिए पहले टेंट वाले, हलवाई, चम्मच, प्लेटें, इन सब की टेबल वाले, इन सब की कोटेशन मंगाए? आप ये मानें कि कोई आदमी अपना समय दे रहा है। समय सबसे सबसे कीमती समय है। आप अगली बार आप कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? आप कर लीजिए, आप उन्हीं लोगों से बोले करिए या उनके साथ मिलके करिए। क्यों नहीं मिलके करते हैं? अरे भैया, आप लोग तो हमें सारे इकट्ठे ही मिले थे और सारे एक सुर में, एक जोर लगा लगा के आप जो प्रेजेंट RW उनको मोटी मोटी गालियाँ देते थे, बोलते थे चोर हैं, फलाना है। हम तो उनको मिले भी नहीं आज तक। हमें तो सिर्फ अंदाज़ा लगा आपकी बातों से और सोसाइटी की दुर्दशा देख के कि वहाँ पर लिफ्ट नहीं चल रही है या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं या जनरेटर काम नहीं कर रहा है। बाकी हम तो उनको निजी तौर पे तो उन लोगों को नहीं जानते हैं, किसी को भी। आपने जो हमें बताया वो हमें समझ आया और वो समझ हमने अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करते हुए देखा कि हाँ यार, सही में चीज़ें ख़राब हैं कुछ, तो ये शायद सही बोल रहे हैं। हमें तो खन्ना जी और अचल जी और शांतनु जी एक साथ ही मिले थे। जितनी बार हम मिले एक साथ ही मिले, उसके बाद तो हमें मिलना नहीं होता। यही हमारे साथ आवास विकास के ऑफिस गए, इन्होंने ही हमें फ़ोन करके बुलाया और पार्क में बैठ के हमारे साथ मीटिंग करी। एक ही बार करी, लेकिन करी। तो कोटेशन मेरी समझ में नहीं आता यार। कोटेशन आप उन्होंने एक पूरे सोसाइटी के लिए डाला, 10 लोग या 20 लोग या 30 लोग इकट्ठे आए। वो 30 लोगों का काम है कि देखें, वो 30 लोग सवाल उठाएं इस बात पे। अगर आपने पैसा दिया है तो आप भी सवाल उठा लें। मैंने नहीं दिया था तो मैंने नहीं उठाया सवाल। कल को तो मकान, आवास विकास ने मकान के लिए अखबार में निकाल दिया और हमने, मान लो 100 लोगों ने भरा, 100 लोगों को मकान मिल गया, तो जिन लोगों ने नहीं भरा वो भी कल हमारे बिहाफ पे कहने लगे कि बताइए जी कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो आवास विकास उनको जवाब दे देगा जो मकान से संबंधित बात होगी। तो ये बातें नहीं होती दोस्त। थोड़ा समझदारी से काम लें, होश के नाखून लगाएं, ऐसे अच्छा नहीं होता, ठीक है। और फिर हमें बताया कि जी आपको मेंटेनेंस तब से देनी पड़ेगी जब से बिल्डिंग बनी है। मतलब ऐसा मजाक, ऐसा मजाक। या तो बुद्धिमत्ता की कमी है या मजाक करने का बहुत ज़बरदस्त मूड है कि हमें मकान मिला है 2024 में और हम 2016 से मेंटेनेंस देंगे। यार, कम से कम अकल का इस्तेमाल करें। ऐसे ना करें कहीं किसी को हम जिक्र करें तो कहें यार कैसे लोगों के बीच में रहने जा रहे हो आप। ये सिर्फ एक स्थिति में हो सकता है, आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाएं, क्योंकि वो आप मिलके बनाते हैं तो सारे खर्चे डे 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ ये अलॉटमेंट हुई है हमारी, यहाँ हमने अप्लाई किया है। खैर वो कोई बात नहीं, वो आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। जो होगा तो वो लीगल इशू है अगर हमसे कोई कहेगा, लेकिन वैसे कहेगा तो मूर्ख होगा वो, लेकिन कहेगा तो देखेंगे उसको भी, ठीक है ना। और हमसे किसी ने कहा नहीं है अभी तक, लेकिन ये हवा उड़ाई जा रही है किसी तरह से कि इसके बाद वोट नहीं डाल पाओगे, नहीं तो 2016 से वो दो, मेंटेनेंस दो, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ठीक है। फिर उसके बाद जी
बड़ी कहावतें सुनाएगी, किसी को कौवा, किसी को गोबर, ये वो। अरे भैया, कहावतें हमें आपसे ज़्यादा आती हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें आपके विवेक का पता लग चुका है। मैं किसी का नाम या किसी भी चीज़ के लिए नहीं ले रहा हूँ। हमें पता है, उस अपने विवेक को आप दर्शा चुके हैं। आप लोग जो भी इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं, अब प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ना करें। अब प्रमोद शर्मा जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक सलाह दी अच्छी कि एक समिति बना लें जिसमें सोशल और रिलीजियस फंक्शन सारे हों, एक जगह पैसे जाएँ। अच्छी सलाह है। मैं प्रमोद जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ सोची। लेकिन सब इस पर राजी हो तो करें, मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उमेश जी का भी नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी एक ऐसी बात की जो कंट्रोवर्सी है। उन्होंने ग्रुप में डाला कि क्या यार, हम जो सीनियर लोग हैं एक ग्रुप बना सकते हैं मॉर्निंग वॉक, लंच, डिनर, कोई मीटिंग के लिए। तो आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? ग्रुप में डाला। मैंने उनसे कहा कि मैं इसमें शामिल होना चाहूँगा। मुझे कल शाम को किसी और साथी का फ़ोन आया। मेरे को इस डिस्कशन के बाद कोई 5 लोगों का फ़ोन आ चुका है ग्रुप में से, लेकिन एक साथी का फ़ोन, उसने कहा कि यार आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हो? समझो बात को। आप कुछ भी करोगे, अब अगर दिन के समय कहोगे कि अभी रात हो रही या दिन के समय बोलोगे दिन हो रहा है, कहेंगे रात हो रही है, और आप बहस करते रहोगे दिन है और रात करते रहेंगे, तो कब तक बहस करोगे आप इनके साथ में? तो उनके साथ बहस मत करो, ये आपका समय ख़राब कर रहे हैं। और उन्होंने जो और कुछ वो भी बोला, लेकिन वो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा, और इसलिए मैंने कल शाम के बाद के मैंने कोई भी पोस्ट नहीं डाला। और आज सुबह मैं कोर्ट में गया हुआ था, साकेत कोर्ट, किसी काम से। और मैं अभी आया हूँ तो मैं देखा मेरे किसी पोस्ट पे फिर दोबारा से किसी ने रिप्लाई किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार ज़रूर अपनी बात को कह देना चाहिए, जिससे कोई गलतफहमी ना रहे किसी को। जिसमें एक इनविटेशन कार्ड को लेके भी कहा किसी ने, अरे भाई इनविटेशन कार्ड यार जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी है। खैर मेरा इसमें ना हाँ में या ना में कोई मत नहीं है, लेकिन ये उनकी मर्ज़ी है जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए, आप इनविटेशन कार्ड मत छापिएगा, क्या दिक्कत है? आप जैसे करें उसको वैसे कीजिएगा। जिसने पैसे दिए वो उनको ऑब्जेक्शन करे कि इन्विटेशन कार्ड में पैसे क्यों खर्च कर रहे हो आप। उसमें मुझे इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है, मुझे इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है। ये आपकी ग्रुप में ही मैंने इन्विटेशन कार्ड देखा है, मेरे को किसी ने इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजा है, ठीक है। लेकिन मैं इस बात को कहूँ कि इन्विटेशन कार्ड एक, और कुछ ऐसी बात कहूँ ना कॉन्क्रीट, जो देखने में सुनने में अच्छी लगे कि हाँ यार कोई विवेक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर किसी ने लिखा कि जी कोटेशन की बात मैंने बताई दी आपको। पंखे की बात की, पंखे की बात चल रही थी। अनिल अग्रवाल जी हैं, पॉजिटिव बात है इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, बेचारे भले आदमी। उन्होंने कहा कि मंदिर की बात है, मैं पंखा दे देता हूँ। पंखा दे दिएगा, शाम को किसी ने पंखे को संभाल के रख दिया होगा, अच्छी बात है। लेकिन उस पंखे को लेके पंखा चल गया, पैसे नहीं दिए, पता नहीं क्या उपहास करने लग गए उस बात को लेके। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मुझे स्पेशली कहा गया था, मैंने दूसरे लोगों से बात की, मैंने कहा पंखे रखवाओ। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम 2 या 3 पंखे और रखवा देंगे यहाँ पे, लगवा देंगे। लेकिन उससे पहले ये बात शुरू हो गई। मैं बोल चुका हूँ, अभी मैंने उनको मना भी नहीं किया, लेकिन मेरे को अब मैं इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि बस ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन ये इतना मजाक बना दिया है ना, इतना मजाक बना दिया, इतना गिरे हुए स्तर पे जाके चर्चा करने लग गए हैं कि जिसकी हैरानी है। फिर हिसाब की बात चली। अरे मेरे लिखा कि आपने जो हिसाब दिया उससे, अरे मैंने हिसाब नहीं दिया, आप लोगों ने चाहा, मैंने उन लोगों से हिसाब मांगा, हिसाब से साझा किया। मुझे हिसाब में कुछ गलत नहीं लगा, ठीक है। हिसाब में इसलिए गलत नहीं लगा कि हिसाब खर्चे होते हैं भाई, जो खर्चे होंगे वो होंगे ही ना। उन्होंने मेरे को ये भी फ़ोटो में भेजी कि जी इतनी प्लेटें बची हुई हैं, इतने चम्मचे बची हुई हैं, इतने गिलास बचे हुए हैं जो अब यूज़ होंगे, जो यहाँ माता की चौकी होगी। लेकिन मैंने वो आप लोगों से नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को लगा इतने ज़रूरत नहीं है। और चिंता क्यों हो और ज़रूरत क्यों हो यार? मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे ज़रूरत क्यों हो? मैंने पैसे नहीं दिए लेकिन मैं वहाँ जा सकता हूँ। मैंने पैसे नहीं दिए मैं वहाँ पूजा कर सकता हूँ। मैंने पैसे नहीं दिए मैं भंडारा खा सकता हूँ। ये इतना काफ़ी नहीं है? ऐसा तब तो आपको बुरा मानो कि आपको जी आपने पैसे नहीं दिए, आप यहाँ नहीं आ सकते। आपने पैसे नहीं दिए, आप मंदिर में पूजा करने नहीं आ सकते, तब तो गलत मानूँ मैं। तो आप उन चीज़ों के पीछे क्या लगे? पॉजिटिव चीज़ों पे करो बात यार। काम लिफ्ट पे काम करो, फायर फाइटिंग पे काम करो, जनरेटर पे काम करो, सेफ्टी पे काम करो, सिक्योरिटी पे काम करो। उस पर तो काम कोई बात बोल नहीं रहा। किसी सज्जन ने यहाँ पे कह दिया, जब मैं बात कर रहा था कि यार कुछ बात चल रही है RW वगैरह को ले, तो उन्होंने कहा कि वो तो अपराधी है। किसी के लिए बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी के लिए बोला। मैंने जब नाम पूछा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मुँह में दही जम गया। मैं समझ में नहीं आता हूँ, कहाँ लेके जा रहे हो यार इस ग्रुप को? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? खुद की साख गिर रही है। कई लोगों से मेरी बात हुई है, मैंने ही किसी को फ़ोन नहीं किया, ये बताया हूँ।
ठीक है, वो सब समझते हैं लोग, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। फिर मुझे इसी में किसी जो रिप्लाई दिया उसमें बताया गया मुलजिम, अपराधी, निर्दोष कौन होता है कौन नहीं होता। तो मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा होशियार या इंटेलिजेंट ना हो सकता है, लेकिन आपके जितना ज़रूर हूँ दावे से कह सकता हूँ। क्वालिफ़िकेशन आपसे ज़्यादा ज़रूर होगी। मैं बीएससी एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, आईएलआई से मैंने डीएलएल किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है, ठीक है। ये तो मेरी लॉ की एजुकेशन हो गई, ठीक है। फिर मैंने एक शौक़ और अपने इंटरेस्ट की वजह से एमबीए इंटरनेशनल फाइनेंस भी किया हुआ है। तो आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें कि अपराधी कौन होता है, निर्दोष कौन होता है और ये कौन होता है। आप जानते होंगे, अगर मेरे को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं खुशी खुशी सीखूंगा, और हर इंसान से सीखा जा सकता है। लेकिन आप सोचें कि किसी को कुछ बता के कि ये नहीं और उसको नीचा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी गलतफहमी होगी, और इस गलतफहमी को दूर कर दिए इतनी जल्दी हो जाए, ठीक है ना। मैं किसी से कोई पंगे में नहीं पड़ना चाहता हूँ, किसी से कोई विवाद नहीं करना चाहता हूँ, किसी से उलझना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ सम्मान हो। ये सारी मेरे लिखने की शुरुआत हुई जब आपने एमआर वशिष्ठ साहब को किसी ने इस ग्रुप में कहा कि मांगे राम। हो सकता है वो अपने घर में भी ऐसे ही कहते हो, अपने बड़ों को, अपने पिताजी, दादा, माँ, सबको नाम लेके इस तरीके से बोलते हो। नाम है उनका मांगे राम, कोई छोट खराब नाम नहीं है, बहुत सुंदर नाम है, लेकिन एक लहजा होता है। हमारे बाहर के देशों में अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वो नाम लेके बोलते हैं, लेकिन वो उनके कल्चर का पार्ट है। मेरा बेटा मुझे पापा कह के बोलता है, वो मैं विजय भी बोल सकता है, मैं इंसान तो वही रहूँगा, इंसान तो बदलूंगा नहीं। लेकिन अगर आप सुनेंगे कि मुझे पापा बोल रहा है, पापा जी बोल रहा है, तो आपको ठीक लगेगा। लेकिन अगर वो विजय करके आपके सामने बोलेगा तो आपको लगेगा कि इस बच्चे को समझ नहीं है शायद थोड़ी, या तमीज़ नहीं है। फिर किसी ने उदाहरण दिया है कि जी हम टैक्सेस नहीं देते हैं जो, तो उनको पूछने का हक नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए कि कुछ स्टैट्यूटरीज, लॉज, ड्यूटीज़, राइट्स, इनमें सब चीज़ें हैं, फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है। ये जो भंडारा है, एक ग्रुप बना के चल रहा है, उसमें नहीं है आपको अधिकार। अगर हम मैंने पहले भी बोला कि मेरा धार्मिक नज़रिया बिल्कुल अलग है। मैं जो काम करता हूँ, तो अगर कोई उसमें से दखलंदाजी करके पूछने का, तो हो सकता है मैं नहीं बताऊँ। हो सकता है जब मैं शिफ्ट करूँ तो यहाँ कुछ लोगों का ग्रुप बनाऊँ जिसमें मैं चाहूँ कि लोग बैठें और हम डिस्कशन करें। हो सकता है जब मैं कुछ ग्रुप बनाऊँ तो हो सकता है उस ग्रुप में हम कहें कि हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा एक ग्रुप मैं बनाऊँ अपना, और उसमें हम उस तरह बैठे हैं, हम कहीं घूमे भी, हम फिल्म देखने भी जाएँ, हम डिनर पे भी जाएँ। अगर कोई मुझसे आके हिसाब मांगने लग जाए, हो सकता है उस ग्रुप में 20 लोग आ जाएँ, 30 लोग आ जाए, 40 लोग आ जाए, हो सकता है इस भंडारे के ग्रुप से ही बड़ा हो जाए, और कोई मुझसे उसका हिसाब मांगने लग जाएगा तो मैं हिसाब नहीं दूंगा उसको। लेकिन उस ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनको हिसाब मांगने का अधिकार होगा। वैसे तो शायद मैं पैसे का हिसाब, क्योंकि मैं उसमें बहुत कमज़ोर हूँ इस तरीके से, तो किसी और अपने साथी को कहूँगा, लेकिन मांगने लग जाएगा, औचित्य नहीं है ना मेरे भाई। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? क्यों यार, क्यों ये यहाँ का ताला बंद करके बैठे हुए हो और घृणा के पीछे लगे हुए हो? और कुछ लोगों को बना लिया है जिनको पता नहीं कहाँ की समझ है, कहाँ की शिक्षा है, कहाँ के क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये बिल्कुल समझ से परे है। मैं ये वीडियो भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कभी किसी मेरे मित्र ने, जो शायद मेरे अच्छा सोचते होंगे, मुझे फ़ोन करके बोला कि नहीं भाई साहब आप मत पढ़ो इन चक्करों में, ये आप नहीं समझ रहे कि कहाँ कि क्या स्थिति है इन लोगों की। लेकिन फिर भी मुझसे नहीं रुका गया। जब मैंने देखा कि मेरे किसी ट्वीट का जवाब आज दिया गया है, जैसे ही मैं कोर्ट से आया, तो मैंने कहा एक बार मैं अपनी बात ज़रूर रखूँ। और ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं कहता हूँ, भाई कोई भी आपको मिले नेगेटिव आदमी, अगर आप एक आदमी को भी पॉजिटिव करके समझा सकें कि आप ये ना करें, ये गलत चीज़ें हैं। अगर कोई आपके पास नहीं है, कोई पॉजिटिव काम करने के लिए नहीं है, तो ये भंडारा काम नहीं है सोसाइटी के लिए लेके। ये भंडारा उन लोगों का है जो 20, 25, 30 लोगों ने जिन्होंने कोटेशन जिन्होंने दिया है, ये उन लोगों का काम है। वो पूछने का पूरा हक है, वो मिलके अपना खर्च करे, जैसे मर्जी करें। कल को ये 20 लोग ये बैठ के कहते हैं कि हम दारू पार्टी करनी है, तो फिर कल आप कह लो कि दारू महंगी वाली क्यों ली, सस्ती वाली क्यों नहीं ली, ये क्यों नहीं ली, वो क्यों नहीं ली। आपको भी इन्विटेशन और आप पैसे ना दे तो आप नहीं है उसके हकदार। इसी तरह मंदिर की पूजा है, नहीं ये भंडारा है, इसी तरह ये माता की चौकी है। कल को कोई लिटरेरी क्लब बना लें कोई वो, और वो कहें कि चलिए आइए किताबें खरीदते हैं, हम किताबें रख के इकट्ठी रखेंगे। आप कहने लगे ये किताबें यहाँ तो महंगी हैं, ये तो अमेजोन पर सस्ती मिल रही थी, ये तो वहाँ सस्ती मिल रही थी, मैं चावड़ी बाजार से लेके आया था, वहाँ से सस्ती मिल रही थी। और तो भैया वो उनका काम है, उन्होंने देखना है महंगी सस्ती। आप बना लीजिए, आप सस्ती खरीद लीजिएगा। हो सकता है मैं ऐसे करूँ आने वाले टाइम में कि मैं किताबों की एक लाइब्रेरी बनाऊं छोटी सी, और कहूं कि जो आप इसमें आए इसमें लेके जाए, इसको पढ़े, अपना पढ़ के वापस कर दे। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की,
तो मैं चाहूँगा कि हमारी फैमिली में जो नए नए बच्चे हैं वो उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें करो भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ पॉजिटिव चीज़ें करो, ऐसे इन चक्करों में मत पड़ो। और सभी मेंबर्स से कहता हूँ जो इन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इन लोगों को बुद्धि प्रदान करो, क्या किस जगह पे जा रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, सब इनको बोल रहे हैं, सामने नहीं आना चाहते। क्यों? जो मेरे को बोला गया मैं नहीं बोलना चाहता, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ना करें ऐसा। अपना मान अपना सम्मान कम कर रहे हैं, अपना विश्वास कम कर रहे हैं ये, ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको कोई बहुत ज़्यादा वो ना लें, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब यार, हम एक परिवार हैं, हम एक एक्सटेंडेड फैमिली है यहाँ पे। एक हमारा फ्लैट है जो हमारा घर है, उसके बाहर जो भी है वो भी मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है। हम एक दूसरे को सुख दुख में हो, मैं बीमार हो रहा हूँ तो पता लगे कि मेरे पड़ोसी मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कोई दूसरा कहीं कोई काम हो, कहे कि मेरा बच्चा यार आप बस में छोड़ दो, मैं उनको बच्चे को छोड़ने चला जाऊँ। कोई और इस तरह हजारों काम है इस तरह का जो मिलकर हम कर सकते हैं। यही ध्यान रहेगा कि भंडारे के पैसे नहीं हुए, गिरते हुए इन्विटेशन कार्ड नहीं हुआ, कोटेशन नहीं हुई, कोटेशन नहीं, पागल हो क्या, कोटेशन नहीं हुई, जिन्होंने दिया वो कोटेशन मांग लेंगे। मतलब कोई लॉजिक भी तो हो यार। बिगर लॉजिक की बात करोगे तो क्या लगेगा, तो ऐसे लगेगा कहाँ साला बहस करने में भी शर्म आती है। फिर बात करते हैं टैक्सेस नहीं दिए, अबे टैक्सेस दिए, क्या बोलूँ यार, टैक्सेस पता नहीं कहाँ से। चलिए छोड़िए, धन्यवाद यार, माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा इस ग्रुप में मैं नहीं लिखूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने स्तर को गिरा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और वो बहुत ही छोटे लेवल पे आपको जाना पड़ता है उनकी बातों का जवाब देने के लिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने मन की और सही बात बोली, ठीक है, धन्यवाद।